नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी, एक धर्मयुद्ध अपराधी। मैं भारत का एक आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करता हूँ कि सुदर्शन न्यूज पर जो बिंदास बोल कार्यक्रम आता है उस पर जो आपने रोक लगाई है उस रोक को वापस ले लिया जाए। मेरी मांग ये इसलिए है क्योंकि आज के समय में टीवी चैनलों पर न्यूज में ऐसे भी टीवी एंकर बैठे हुए हैं, न्यूज एंकर बैठे हुए हैं जो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ही न्यूज एंकरिंग करते हैं। बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर हैं ऐसे, और मेरी नजर में केवल और केवल सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहानके जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे या देश को सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। मैं सभी न्यूज चैनलों में सबसे ज्यादा सुदर्शन न्यूज पर विश्वास करता हूं कि वो मुझे सच्चाइयों से अवगत कराएगा। इसलिए मैं पूरी तरह से सुदर्शन न्यूज को सपोर्ट करता हूं, सुरेश चौहानके जी को सपोर्ट करता हूं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल पर जो रोक लगाई गई है उसको तत्काल प्रभाव से हटा लीजिए। इसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि ये मेरे संवैधानिक अधिकार हैं कि मैं अपनी मनमर्जी से कोई भी न्यूज चैनल या उस न्यूज चैनल के किसी भी न्यूज एंकर को चुन सकता हूं, उसकी न्यूज देख सकता हूं। और एक आप हैं जो मुझे देखने ही नहीं दे रहे हैं। अगर उनके द्वारा दिए गए साक्ष्यों के या प्रमाणों के द्वारा किसी एक देश विरोधी व्यक्ति के बारे में या समुदाय के बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके से षड्यंत्र कर रहा है देश को तोड़ने के लिए, देश पर कब्जा करने के लिए, तो बजाय उस चैनल के, उस न्यूज एंकर के दिए गए फैक्ट को चेक करने के, आप उसी चैनल के उस कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर देते हैं। ये कैसा न्याय है? ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है? मेरी भी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, सुरेश चौहानके जी की भी अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी ये अपील है कि सुदर्शन न्यूज को और उनके सुरेश चौहानके जी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहानके जी के प्रोग्राम बिंदास बोल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। अभी तो केवल 4 कड़ियां ही दिखाई गई हैं, उसी में इतने सारे सबूत दे दिए गए हैं जिनको अगर जांचा जाए तो वाकई में बहुत से मामले उजागर हो सकते हैं। देश को कब्जाने की वो सोच उजागर हो सकती है, लेकिन बिना उन तथ्यों को चेक किए क्या इस प्रोग्राम पर बिंदास बोल पर रोक लगाना जायज है? सुरेश चौहानके जी वो व्यक्ति हैं जो मुखर होकर आपकी बातों को उठाते हैं, आपके मुद्दों को उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि खबीस कुमार जैसे लोग जो प्रोपेगेंडा सेट किया करते हैं आपके खिलाफ, वो सच्चाइयां दिखाते हैं? नहीं, वो सच्चाइयां नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आप खुद चेक कीजिए उनके दिए तथ्यों को, किस तरीके से वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। सिर्फ एक सुरेश चौहानके जी और सुदर्शन न्यूज ही आपके हितों की रक्षा करने के लिए लगा हुआ है। तो क्या आप उस न्यूज चैनल को खत्म हो जाने देंगे? सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहानके जी यूपीएससी जिहाद का खुलासा कर रहे थे और यही कह करके कि ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। नौकरियों में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये कह करके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और रोक लगवाई गई है। 4 एपिसोड हुए, चारों एपिसोडों में एक भी व्यक्ति अपनी सफाई पेश करने के लिए स्टूडियो में मौजूद नहीं हुआ। चैनल के न्यूज रिपोर्टर भी उन स्थानों पर जहां जहां इनके ऑफिस दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं, वहां कैमरा और माइक लेकर के खड़े हुए थे कि आइए और अपनी सफाई पेश कीजिए, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं आया और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल कर रखा है। अगर आपने यूपीएससी जिहाद पर जो सुरेश चौहानके जी ने खुलासे किए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप जाइए
यूट्यूब पर। अगर आपके घर में सुदर्शन न्यूज नहीं आता है टीवी पर, तो आप अपने मोबाइल में सुदर्शन न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के उन चारों एपिसोडों को देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। सभी न्यूज चैनलों पर विज्ञापन आते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि सुदर्शन न्यूज पर 1 या 2 को छोड़कर कोई विज्ञापन नहीं आते, जिनमें से एक तो विज्ञापन है उत्तर प्रदेश सरकार का, दूसरा था अमूल इंडिया का। इन जिहादियों ने षड्यंत्र करके अमूल इंडिया पर दबाव बनाकर उसको सुदर्शन न्यूज को विज्ञापन देना बंद करवा दिया, क्योंकि ये बात ये अच्छे से जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास या समाज के पास या न्यूज चैनल के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगा। सुदर्शन न्यूज जब उसके पास विज्ञापन ही नहीं आएंगे, कोई कमाई का जरिया नहीं होगा, तो अपने न्यूज एंकरों को या रिपोर्टरों को सैलरी कहां से देगा, ये वो लोग अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, हर विज्ञापन दाता को धमकाते हैं कि वो सुदर्शन न्यूज को कोई भी विज्ञापन ना दे। तो क्या आप भी सुदर्शन न्यूज को सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या आपकी जेब से 10 रुपए भी नहीं निकल सकते सुदर्शन न्यूज के लिए? जितना ज्यादा हो सके आप सुदर्शन न्यूज को डोनेट कीजिए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल है जो आपके हितों के लिए लड़ता है। फिर चाहे गजवाए हिंद का भंडाफोड़ करना हो या हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के षड्यंत्र का भंडाफोड़ करना, और यूपी ऐसी जिहाद के ऊपर तो वो बोल ही रहे हैं, बिंदास बोल कर ही रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति थी इस बिंदास बोल कार्यक्रम से, तो 4 एपिसोड दिखाए गए और चारों एपिसोडों में जकात फाउंडेशन के अध्यक्ष के लिए कुर्सी आरक्षित रखी गई थी कि वो आए और अपनी सफाई पेश करे। लेकिन वहां आकर के किसी भी व्यक्ति ने, ना तो जकात फाउंडेशन के अध्यक्ष ने या जकात फाउंडेशन के किसी व्यक्ति ने आधिकारिक तौर पर वहां आकर के अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की। वो चक्कर काटते रहे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ताकि इस प्रोग्राम को रुकवाया जा सके, और आखिरकार वो कामयाब रहे, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन हाँ, इस समय तुरंत एक्शन लेने वाली एक सरकार है। जब हाई कोर्ट ने सरकार के पाले में गेंद डाली तो सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और हाई कोर्ट से स्टे उठा लिया गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। तो क्या आप सपोर्ट नहीं करेंगे सुदर्शन न्यूज को? क्या आप सपोर्ट नहीं करेंगे सुरेश चौहान के जी को? आपको सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि आप सुरेश चौहान के जी को सपोर्ट कीजिए, तन से, मन से और धन से। इन तीनों ही चीजों की सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान के जी को आवश्यकता है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान के जी के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि वही हैं जो आपके लिए आवाज उठाते हैं। अगर मेरी बात आपकी समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आपसे संबंधित वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।